भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीबों की रोजी रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि। प्रदेश में एक बार फिर 27 सितंबर को चलेगा टीकाकरण महाअभियान। महाविद्यालयों में अब पुस्तकालय और छात्रावास भी खोले जाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 27 से शुरू होगा कामकाज और 1 अक्टूबर से राज्य के सभी 6 टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि शहरों में उद्योग स्थापित हों, पर इसके साथ ही हाथ ठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा जन कल्याण और स्वराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ रुपए की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग की करीब 299 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। इन कार्यों में सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना, बस स्टैंड विकास, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास परिसर शामिल हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लोकार्पित विकास कार्यों से जुड़े हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। प्रदेश में एक बार फिर 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की शहरी जनसंख्या के 85% लोगों को अब तक टीके का पहला डोज लग चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जिन लोगों को अभी टीका नहीं लगा है, वे स्वयं अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं और अपने परिजनों और परिचितों का भी टीकाकरण सुनिश्चित करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना किया। डॉक्टर मिश्रा ने इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल रैली आपके अदम्य साहस का प्रतीक है। इससे युवाओं में राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र प्रेम भी जागृत होगा। डॉक्टर मिश्रा ने आईटीबीपी के सीमांत मुख्यालय परिसर में चंदन का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, महानिरीक्षक आईटीबीपी श्री संजीव रैना और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने साइकिल रैली को भारत माता की जय घोष के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित संक्षिप्त फ्लैग ऑफ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली के लिए रवाना हुए आईटीबीपी के 24 जवान मार्ग में युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के जज्बे को उद्बुद्ध करने के साथ ही प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद द्वारा पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों, पंजीकृत चिकित्सकों के राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। जिन चिकित्सकों ने पंजीयन के 5 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद भी पुनरीक्षण नहीं कराया है, उन्हें 3 माह की अवधि में पुनरीक्षण के लिए परिषद को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। परिषद की रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशाली ने बताया कि निर्धारित अवधि के पश्चात पंजीकरण का पुनरीक्षण नहीं कराने वाले होम्योपैथी चिकित्सकों का नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खेल अकादमियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि यदि खिलाड़ी पोस्ट कोविड के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एसओपी तैयार करें। खेल मंत्री बुधवार को भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट अकादमी में सेलिंग गेम की गतिविधियों की समीक्षा कर रही थीं। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि इसके अलावा प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं, प्रत्येक अकादमी के सपोर्टिंग स्टाफ आदि के लिए भी अलग एसओपी तैयार करें। उन्होंने कहा कि इससे दक्षता, गुणवत्तापूर्ण आउटपुट और प्रदर्शन में एकरूपता हासिल होगी। श्रीमती सिंधिया ने सेलिंग अकादमी के प्रशिक्षकों से खिलाड़ियों की डाइट, बोट, अन्य सहायक उपकरणों,
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी, टैलेंट सर्च आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन 80,000 लीटर दूध समितियों के माध्यम से संकलित किया जा रहा है। इसमें से 40 से 50,000 लीटर दूध प्रतिदिन कोल्हापुर, महाराष्ट्र की गोकुल डेयरियों को भेजा जा रहा है। सागर में आयोजित बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ की 5वीं वार्षिक साधारण सभा में सागर संभागायुक्त मुकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि संघ से जुड़ने के बाद अंचल के दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस अवसर पर क्षेत्र की 12 उत्कृष्ट दुग्ध संस्थाओं, 4 पार्लर और स्वचालित संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कल मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मध्य प्रदेश मेरे लिए नया नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर यहां आने और काम करने का अवसर मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे जितना प्यार मध्य प्रदेश में मिला है, मेरे नामांकन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने जो आत्मीयता दिखाई है और जितने उत्साह से मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा, खनिज, जल और वन संपदा भरपूर है। प्रदेश में निर्यात बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। निर्यात बढ़ाने की दिशा में सरकार केवल अपने स्तर पर कार्य नहीं कर सकती। जो उद्यमी सक्रिय और अनुभवी हैं, उन्हें साथ लेकर राज्य सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। बाजार और सरकार मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान वाणिज्य उत्सव 2021 में मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में निर्यात से संबंधित नए अवसरों को तलाशने के लिए यह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव मिंटो हॉल में हुआ। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का यह संयुक्त आयोजन है। प्रदेश के शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और अशासकीय डीएलएड महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां 27 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगी। महाविद्यालयों में पुस्तकालय और छात्रावास भी खोले जाएंगे। पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में क्षमता से 50% प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। संस्थानों एवं महाविद्यालयों में छात्रावास चरणबद्ध रूप से आरंभ होंगे। प्रथम चरण में अंतिम वर्ष या तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव और प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों एवं संस्थानों में शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ की 100% उपस्थिति होगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा पृथ्वीपुर, जोवट व राजगढ़ में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव टालने संबंधी याचिका को बुधवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव कराना उसका अधिकार है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार है कि वह चुनाव कब और कैसे कराए। यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। इस मामले में हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब पेश कर दिया गया। कहा गया कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। आयोग पहले ही हाई कोर्ट को स्पष्ट कर चुका है कि वह तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराएगा। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग में कहा गया है कि फेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया। प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र 1 अक्टूबर से पुनः पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी आलोक कुमार ने बताया कि सभी नेशनल पार्क में अभी तक 3,225 लोगों ने अपनी बुकिंग करा ली है। सबसे ज़्यादा 1,239 पर्यटकों ने कान्हा नेशनल पार्क के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई है। भोपाल के न्यू मार्केट में व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया है। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल इसका शुभारंभ किया। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में 85 दुकानों का निर्माण किया गया है। कॉम्प्लेक्स में भूतल पर 45 दुकानें, प्रथम और द्वितीय तल पर 20-20 दुकानें निर्मित हुई हैं। श्री सिंह ने कहा कि आज से इस नए कॉम्प्लेक्स का नाम रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज में 36 दुकानें बनी थीं, लेकिन वहां भी 36 दुकानों की जगह 75 दुकानें बनकर तैयार होंगी। इस प्रकार दोनों फेज में 81 की जगह 160 दुकानें बनकर तैयार हो रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य 1 अक्टूबर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम ने बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने निर्देश दिए हैं कि नीमच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गठित निगरानी समितियों की बैठक 15 दिन में आयोजित कर इससे संबंधित समस्याओं का निराकरण करें। खरगोन में स्वच्छता पखवाड़े के 90 दिन पर्यटन विभाग ने महेश्वर स्थित नर्मदा रिसोर्ट में सफाई अभियान चलाया। खंडवा में उप संचालक उद्यानिकी राजू बड़वाया ने प्याज उत्पादक किसानों को सलाह दी है कि प्याज फसल पर दवा का छिड़काव करें और अमोनियम सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जिला पंचायत द्वारा संचालित निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हो। छिंदवाड़ा जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से निरोगी काया अभियान चलाया जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का 29 सितंबर को रतलाम में सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए विधायक चैतन्य कश्यप की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। और जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो को चुनौती के मामले में जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता डोंगर सिंह ने कोरोना का हवाला देते हुए रोड शो पर रोक लगाने की मांग की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीबों की रोजी रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि। प्रदेश में एक बार फिर 27 सितंबर को चलेगा टीकाकरण महाअभियान। महाविद्यालयों में अब पुस्तकालय और छात्रावास भी खोले जाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 27 से शुरू होगा कामकाज। और 1 अक्टूबर से राज्य के सभी 6 टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।